हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। उस दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और मैं ऑफिस से अपने रूम की तरफ आ रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि मुझे एक घर के सामने रुकना पड़ा। मैं पूरी तरह से भीग चुका था। उस घर की फर्स्ट फ्लोर से एक महिला ने आवाज दी कि तुम गेट के बाहर क्यों खड़े हो? बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम घर के अंदर आ जाओ। और मैं घर के अंदर चला गया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप ही के एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह मजेदार कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं 24 साल का हूँ। मेरा हाइट 5 फीट 9 इंच का है और मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। मैं दिल्ली में अकेला ही रहता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही फिट रखता हूँ। मैं हर रोज जिम जाया करता हूँ और अपने सेहत का बहुत ही ख्याल रखता हूँ। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ की औरतें मुझे घूर घूर कर देखा करती हैं। हर रोज की तरह उस दिन भी मैं ऑफिस के लिए निकला। मेरा ऑफिस हर रोज की तरह सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होती है। उस दिन जब मैं ऑफिस खत्म होने के बाद घर आ रहा था, तब अचानक रास्ते में जोरों की बारिश शुरू हो गई और मैं दौड़कर एक घर के गेट के सामने खड़ा हो गया। उस घर के फर्स्ट फ्लोर से एक महिला ने आवाज देते हुए कहा, तुम गेट के बाहर क्यों खड़े हो? इतनी जोर से बारिश हो रही है, तुम घर के अंदर आ जाओ। और मैं उस महिला की बात सुनकर घर के अंदर आ गया। मैं बारिश में पूरी तरह से भीगा हुआ था और वह महिला भी बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसने मुझसे पूछा, तुम कितनी देर से घर के बाहर खड़े थे? मैंने कहा कि मैं 5 मिनट से घर के बाहर खड़ा था। तब उस औरत ने कहा, तुमने अपनी हालत देखी है, तुम बुरी तरह से भीग चुके हो। रुको, मैं तुम्हें एक गमछा देती हूँ, तुम अपने आप को पोंछ लो। उसने मेरे करीब आकर मुझे गमछा दिया और कहा कि तुम अपने आप को पोंछ लो, नहीं तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा। मैंने देखा कि वह औरत भी पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि आप भी पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई लग रही है। तब उसने कहा कि मैं थोड़ा बाहर गई थी कुछ काम से और आते वक्त बारिश में भीग गई। उसने मुझे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा कि मेरा नाम राहुल है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। ऑफिस से आते वक्त रास्ते में मुझे जोरों की बारिश मिल गई, जिसकी वजह से मुझे आपके गेट के बाहर रुकना पड़ा। मैंने उस महिला से उनका नाम पूछा तो उसने कहा कि उनका नाम कोमल है। मैंने कहा कि जब बारिश थोड़ा थम जाएगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। उसने कहा कि तब का तब देखेंगे, अब तो बारिश जोरों से हो रही है। कोमल अपने कमरे में गई और वह कपड़े चेंज करने लगी। उसने दरवाजा लॉक नहीं किया था और मैंने वह नज़ारा देख लिया। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत है। बारिश में भीगकर वह और भी खूबसूरत लग रही थी। जब कोमल ड्रेस चेंज करके सामने आई तो मैंने उसे देखकर अपने नजरें झुका दिया। उसने एक लाल रंग की नेट की नाइटी पहनी हुई थी। वह उस नाइटी में बहुत ही मस्त लग रही थी। कोमल ने मुझसे कहा, तुमने अपने नजरें क्यों झुका दिए? तुमने पहले कभी किसी औरत को नाइटी पहने हुए नहीं देखा क्या? मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आज तक कोमल की जैसी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी। वह सच में बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने कोमल से पूछा, क्या आप इस घर में अकेली रहती हो? तब कोमल ने कहा, क्या तुम्हें कुछ करने का इरादा है? मैंने कहा कि आप यह क्या बोल रही हैं? मैं तो बारिश की वजह से आपके घर में आया हूँ। बारिश खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ।
तब कोमल ने कहा कि सभी लड़के ऐसे ही कहते हैं, लेकिन अंत में वह इस टाइप के ही निकलते हैं। कोमल की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उसे किसी लड़के ने धोखा दिया है। मैंने कोमल से हल्के स्वर में पूछा, मुझे लगता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है। तब कोमल ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से बोल रही है कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है। कोमल ने मुझसे पूछा कि राहुल, तुमने शादी की है? मैंने कहा कि बहुत ही जल्द करने वाला हूँ। शादी करने का मेरा भी मन करता है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी किसी से अपने दिल की बात कहूँ और अपना समय अपने पार्टनर के साथ व्यतीत करूँ। तब कोमल ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? मैंने कहा कि जो दिल की अच्छी हो और मुझे बेइंतहा प्यार करे। हम दोनों बातों में इतना खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हम दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। अभी अभी तो थोड़ी देर पहले मिले थे। हम दोनों ने अपने दिल की बातें भी करना शुरू कर दिया। मैंने कोमल से पूछा, तुम इस घर में अकेली रहती हो क्या? तब कोमल ने कहा, हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। तब मैंने कोमल से पूछा, तुम्हें इतने बड़े से घर में अकेले रहने में डर नहीं लगता है? तब कोमल ने कहा कि शुरू शुरू में लगता था, लेकिन अब तो आदत हो गई है अकेले रहने की। मैंने कोमल से कहा, कोमल, मुझे लगता है कि बारिश थम गई है और मुझे अपने घर जाना है। तब कोमल ने कहा कि तुम अपने घर में फोन करके बोल दो कि तुम आज रात यहीं पर रुकोगे। मैंने कहा कि कोमल, मेरे घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरे घर में और कोई नहीं रहता है। मैं किसे फोन करके बताऊंगा। और उसी वक्त मैं कुर्सी से उठा और मैं फिसलकर फ्लोर पर गिर पड़ा। कोमल ने मुझे उठाने की कोशिश की और वो भी फिसलकर मेरे ऊपर ही गिर पड़ी। बारिश में भीगने की वजह से फ्लोर पूरी तरह से गीला हो गया था, जिसकी वजह से हम दोनों गिर पड़े। जब कोमल मेरे ऊपर गिरी तो वह बस मेरी आंखों में ही देख रही थी, मानो उसकी आंखें कुछ कह रही हो। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। हम दोनों जैसे तैसे फ्लोर से उठे। कोमल ने कहा कि अगर तुम्हारे घर में कोई नहीं है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज रात तुम यहीं रुक जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा, ठीक है कोमल, मैं भी इस घर में अकेले ही रहती हूँ। आज रात अगर एक साथी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कोमल ने मुझसे पूछा कि तुम क्या लोगे, विस्की या ब्रांडी? मैंने कहा कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। तब कोमल ने कहा कि तुम मर्द होकर शराब नहीं पीते हो। मैंने कहा, इसमें मर्द या औरत होने की क्या बात है, बस नहीं पीता हूँ। तो कोमल ने कहा, कोई बात नहीं, आज एक बार ट्राई करके देखो। तब कोमल ने मुझसे हल्के स्वर में कहा कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत मन कर रहा है। मैंने बहुत दिनों से क्रिकेट नहीं खेले हैं। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? तो मैंने कहा, कभी मौका मिलता है तो खेल लेता हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं किस क्रिकेट की बात कर रही हूँ? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ तुम किस क्रिकेट की बात कर रही हो। तभी कोमल ने विस्की की बोतल लाई और साथ ही में 2 ग्लास भी लेकर आई। उसने मुझे विस्की का एक पैक दिया और उसने भी एक पैक लिया। मैं एक पैक भी खत्म नहीं कर पा रहा था और कोमल ने तब तक 3 पैक खत्म कर दिए। तब कोमल ने कहा, तुम तो एकदम माचो मैन लगते हो। मैंने कहा कि मैं जिम जाया करता हूँ। तब कोमल ने कहा, इसलिए इतने फिट लग रहे हो। कोमल को देखकर ऐसा लगता है कि वह बहुत ही दुखी है और दारू पीकर वह अपना गम भुलाना चाहती है। उसने मुझे कहा कि मेरे कमरे में चलो, हम दोनों वहीं पर क्रिकेट खेलेंगे। मेरा भी अब मन कर रहा था क्रिकेट खेलने का। हम दोनों नशे में थे। कोमल पूरी तरह से टल्ली हो चुकी थी।
कोमल से अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं जैसे तैसे कोमल को उसके कमरे में लेकर गया और जब मैंने उसे बिस्तर पर बिठाया तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। वह इतनी पी चुकी थी कि उसे होश भी नहीं था। मैंने कोमल की तरफ देखा कि वह बिल्कुल भी होश में नहीं है और मुझे लगा कि यही अच्छा मौका है यहाँ से भाग जाने का, नहीं तो होश आने के बाद कोमल पता नहीं फिर से कौन सा डिमांड करने लगेगी। कोमल पूरी तरह से गहरी नींद में सो गई और मैं वहां से उल्टे पैर अपने घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी ना चाहते हुए भी हम ऐसे हालात में फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन होता है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो उस हालात से हम अपने आप को निकाल सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस दिन अगर बारिश नहीं होती और मैं कोमल के घर नहीं जाता तो मैं भी उस हालात में नहीं फंसता। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।